अगर हम बीमार हैं तो फिर क्या हम इमेजिनेशन के थ्रू हमारा खुद का हीलिंग कर सकते हैं? एक कल्पना अगर हमें बीमार कर सकती है तो दूसरी कल्पना हमें ठीक भी कर सकती है। ट्यूमर जो थे वो सिकुड़ने लगे और कैंसर रिवर्स हो गया। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा सहन करते हो तो आपके स्ट्रेस सहन करने की कैपेसिटी और अच्छी बढ़ती है। स्ट्रेस में आपकी इम्यूनिटी स्टॉप हो जाती है, जो कोविड के वक्त हुआ था। स्ट्रेसफुल माहौल और भीतर स्ट्रेस पैदा कर रहा है और इसलिए ज़्यादा मात्रा में लोग बीमार हो रहे हैं। एडिक्शंस, ड्रग्स का हो गया, सिगरेट्स का हो गया, वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। होशपूर्वक सिगरेट पिए, होशपूर्वक तंबाकू। रामकृष्ण परमहंस, उनको थ्रोट का कैंसर था। उनके पास भी इतना पावर था कि वो खुद को हील कर सकते थे, फिर भी उनकी क्यों इन सारे कारणों की वजह से डेथ हुई? अगर वो चाहे तो बीमारी के साथ भी हजारों साल जीवित भी रह सकते हैं। आसन प्राणायाम योग का एक अंग है। अगर एक ही अंग काम आता लोगों की तो फिर 8 अंग क्यों बने? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बीट कर सकते हैं स्पिरिचुअली? आपका अहंकार जाने वाला है, मिटने वाला है। आप कुछ भी नहीं हो, कल आपसे बेहतर मशीन है। तो हो सकता है कि एक नया दिशा मिल जाए, नया मार्ग मिल जाए मनुष्य को। क्या आप जानते हैं कि योग सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है? नमस्ते दोस्तों, रूलिंग आउट चैनल में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इंटरनेशनल योगा डे पर हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव राजगुरुनगर में, जहां हम बात करने वाले हैं योग गुरु हरीश जी के साथ। गुरु जी कई सालों से योग प्रशिक्षण, विपश्यना और कुंडलिनी जैसी साधना निःशुल्क सिखाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि कैसे योग से आप आपका जीवन बेहतरीन बना सकते हैं। योग की जो परिभाषा गुरुजी ने हमें बताई है वो आज तक शायद ही आपने कहीं पढ़ी या सुनी होगी। हमारे मन की शक्ति से कैसे हम गंभीर से गंभीर बीमारी से भी लड़ सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे दूर करें, इसका एक बहुत ही अनोखा तरीका गुरुजी ने हमें बताया है। और व्यसन यानी कि एडिक्शंस को कैसे दूर करें, ये भी आज हमने उनके साथ डिस्कस किया है। एपिसोड को लास्ट तक देखना क्योंकि इस एपिसोड का एक एक शब्द बहुत ही गहरा है। प्लीज़ इस एपिसोड को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि सबका जीवन बेहतरीन और खूबसूरत बन सके। तो चलिए आज मेंटल हेल्थ को रूल आउट करते हैं। नमस्कार गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। हम अक्सर योगा के बारे में बात करते हैं और आजकल मॉडर्न डेज में योगा का जो कंसेप्ट है उसमें लोगों को सिर्फ आसन और प्राणायाम के बारे में पता है। तो आपके हिसाब से क्या योगा इन्हीं सारी चीजों तक रिलेटेड है? योग इस शब्द का अर्थ है जुड़ना। तो योग की निर्मित हुई है जुड़ने के लिए परमात्मा से। हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा ही है। तो दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है स्थूल स्वरूप में। और मतलब निकलता है कि प्रकृति के नियमों को फॉलो करना। अगर हम उसके खिलाफ चलते हैं तो जीवन में डिस्टर्बेंस आता है, व्याधियाँ आती है। और अगर हम इन निसर्ग नियमों को फॉलो करते हैं तो नेचुरली हम स्वस्थ रहते हैं, पीसफुल अनुभव करते हैं और मुख्य रूप से हमारा जीवन एक ऑर्डर में आता है, डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन, एक अनुशासित जीवन पद्धति हम जीने लगते हैं योग से। तो योग केवल आसन प्राणायाम नहीं, आसन प्राणायाम योग का एक अंग है। तो मुख्य रूप से योग के 8 स्टेजेस बताए गए हैं, सीढ़ियां हैं। तो पहली सीढ़ी है यम नियमों की। तो इस यम नियमों में हम एक अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं। जैसे उन्होंने कुछ नियम दिए व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए और सामाजिक जीवन कैसा हो उसके लिए कुछ नियम बनाए। तो यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियमों के अंतर्गत आया। तो इससे हम व्यक्तिगत जीवन को बदल सकते हैं
और सामाजिक व्यवस्था में समाज के साथ एकरूपता के रूप में हम जीवन जी सकते हैं। अक्सर व्यक्ति अपने आप को समाज से, प्रकृति से अलग समझता है, लेकिन हम उन्हीं का ही एक हिस्सा है। तो उस हिस्से को अगर संतुलन में रखना है प्रकृति के, समाज के, तो हमें ये जो नियम बताए हैं, अहिंसा यानी किसी को दुख न देना, किसी की सुख शांति भंग न करना, सत्य में झूठ, दाम्भिकता बढ़ा चढ़ाकर, या दूसरे शब्दों में सत्य को डिस्टॉर्ट नहीं करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, किसी से छीनना नहीं। तो अगर यही वास्तव में धर्म का मार्ग है कि दूसरों को कभी, दूसरों की सुख शांति भंग नहीं करना और खुद की भी खुद सुख शांति भंग नहीं होने देना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि संयमित जीवन, अपनी ऊर्जा को किसी भी तरह व्यय नहीं करना, बेफुजूल खर्ची नहीं करना ऊर्जा का। अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं तो वहां भी ऊर्जा का व्यय हो जाता है। अच्छा। अगर हम संतुलित जीवन जीते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, तो ना कमी ना अधिकता। तो योग की जो परिभाषा की है भगवान श्री कृष्ण ने, समत्वम योग उच्यते। तो समत्व, संतुलन ही योग है, और असंतुलन, असामंजस्य, रोग है, बीमारी है, अस्वास्थ्य है, अशांति है। योग के अंतर्गत जो कुछ भी कहा गया है वो है प्रकृति के नियम, जो कभी नहीं बदलते। योग में मान्यताओं को महत्व नहीं, जो वास्तव है, सत्य है, उसी पर फोकस किया गया है। और जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो ये सारी चीजें जो है अंतरंग साधना की चीजें हैं। योगा आसन में पतंजलि ने व्याख्या की है स्थिरम सुखम आसनम, तो जिसमें हम सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक बैठ सके, इतनी परिभाषा की है। तो योगासन जो पार्ट बनाया गया, हठ योग का जो पार्ट उसमें डाला गया है, तो वो एक अलग हेल्थ के मतलब अनुकूल है। अच्छा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब मन को ऑर्डर में लाने के लिए। जैसे जैसे एक एक स्टेज हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो अंत में हम एकाग्रता की परमोच्च अवस्था तक पहुंचते हैं, जिसे समाधि कहा गया है, एक संतुलित या एक स्थिर अवस्था। तो योग का वास्तविक उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना। हेल्थ उसका बाय प्रोडक्ट है। योग कहो या कोई भी साधना कहो, जैसे ही आप उसमें उतरते हो, आपका जीवन एक ऑर्डर में आने लगता है। उसकी जो अस्त व्यस्तता है वो दूर होने लगती है, एक अनुशासन। और जैसे ही ऑर्डर में आता है स्थिरता, शांति, ये उसका बाय प्रोडक्ट है। हमें लगता है ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे तो मतलब ऐसा कुछ मिल जाएगा। फिर योग की तरफ भी आते हैं, मतलब उसी दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन योग का एक एक पार्ट पकड़ते हैं। कोई आसन पकड़ता है, तो कोई प्राणायाम पकड़ता है, तो कोई मेडिटेशन पकड़ता है। लेकिन अगर एक ही अंग काम आता लोगों के, तो फिर 8 अंग क्यों बनते? जब आप 8 अंग फॉलो करते हो, तो आपको जिस जीवन में चाहिए, सुख, शांति, समाधान, प्रेम, वो आपके पास आ जाए। लेकिन अगर आप कोई एक अंग फॉलो करोगे तो शायद उतना नहीं, पार्शियल आपको मिलेगा।
तो जो सामान्य व्यक्ति हो या आध्यात्मिक साधक जो ईश्वर की खोज में है, दोनों को भी उपलब्धियां तो निश्चित रूप से है, और जो वो चाहता है वही उसको मिलता है। अगर आप चाहते हो कि शांति स्थिरता थोड़ी बहुत चाहिए, एकाग्रता चाहिए दैनंदिन जीवन में, उतने आपको मिल जाए। इसलिए ज्ञानेश्वर जी ने कहा, जो जे वांछिल तो ते लाओ। आप ईश्वर को चाहते तो ईश्वर मिलेगा, आप धन चाहते हो धन मिलेगा, आप सफलता चाहते हो सफलता मिलेगी, लेकिन राइट एक्शन बेशक, और राइट डिजायर, इंटेंशन। इच्छाएं तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इंटेंशन बहुत कम लोगों के पास होता है। और इंटेंशन हो तो फल प्राप्ति निश्चित। पतंजलि के पास से हमने जो सूत्र लिए हैं, तो पतंजलि ने योग लिखा है? योग पतंजलि ने नहीं लिखा है, सूत्रबद्ध किया है। अच्छा। योग का निर्माण हो सकता है कि हजारों साल पहले तंत्र से निर्मित हुई है योग की। तंत्र बहुत ही प्राचीन विज्ञान है, उसे लोगों ने बड़ा बदनाम कर दिया है, कारण तंत्र मंत्र जारण मारण उच्चाटन इसके साथ तंत्र जुड़ गया है। लेकिन तंत्र एक वास्तविक जीवन पद्धति है। व्यक्ति चाहे किसी भी स्तर का क्यों ना हो, आध्यात्मिक स्तर का, तो उस मानसिकता से, दुखों से बाहर आने के लिए व्यावहारिक पद्धतियां तंत्र ने दी है। तो अगर हम आध्यात्मिक उच्च अवस्था चाहते हैं तो उसके लिए भी भगवान शिव ने भैरव तंत्र में 112 विद्या दी है। तो इस प्रकार तंत्र से ही योग का निर्माण हुआ, ऐसा मुझे लगता है। जैसे आपने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने योग की जो परिभाषा है वो भगवत गीता में हमको दी है, तो वैसे ही भगवत गीता में हमने और भी कई तरह के योग देखे हैं, जैसे कि ज्ञान योग है, कर्म योग है, तो ये सारे भी उसी योग का हिस्सा है। अगर हम देखते हैं ना योग का अर्थ जुड़ना, तो भक्ति के द्वारा भी हम जुड़ सकते हैं परमात्मा से, ज्ञान के द्वारा ही भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, कर्म के द्वारा भी भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, और योग के द्वारा भी भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। गीता में भले ही अलग अलग प्रकार के योग बताए गए हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि परमात्मा के साथ हम कैसे जुड़े। और परमात्मा यानी प्रकृति। तो भले ही मार्ग अलग अलग है, लेकिन सारे मार्ग आपको उसी एक ही जगह पर लेकर जाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगता है कि मार्ग अलग अलग है, अच्छा, लेकिन वास्तव में उनमें भिन्नता नहीं, एक ही धागा है उसमें। ये माला के अलग अलग मणि है, लेकिन धागा एक ही है। ऊपर से जब हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग संवेदनशील व्यक्ति, मतलब जो संवेदनशील है, भावपूर्ण है, तो उसके लिए है। योग मार्ग जो तप परिश्रम या प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहता है उनके लिए है। कर्म मार्ग जो निस्वार्थ भाव से सेवा भाव जिसके भीतर है, ऐसे लोगों के लिए है। लेकिन ऊपर से लगता है, लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। अगर कोई साधक अपने आप को उच्चतम अवस्था तक लेकर जाना चाहता है, तो उसे अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो कर्मयोग हुआ। कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, चाहे वो प्रकृति को करो या परिस्थिति को करो या किसी भी या भगवान को करो। तो समर्पण ही भक्ति है। तो समर्पण के सिवा जब तक आपका अहंकार नहीं छूटता, तो अहंकार तभी छूटेगा जब समर्पण हो। तो भक्ति, कर्म, योग या ज्ञान मार्ग, कारण बगैर ज्ञान के, ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये भी एक है, और ज्ञान मतलब जानना। और जानने के अलावा कोई भी मार्ग पूरा होता ही नहीं, तो ज्ञान उसमें भी आ जाता है। तो हर एक मार्ग जो है वो इन सारी चीजों के साथ, सारी चीजों से ही बनता है।
कोई सेपरेशन नहीं, लेकिन देखने वाले अपने अपनी मान्यताओं के आधार पर उनको लगता है कि ये अलग है, वो अलग है, योग अलग है। वारकरी संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि योग करने के लिए मना कर दिया गया है, लेकिन योग का अर्थ ही जुड़ना है। हम जुड़ते हैं ना, भगवान के साथ जुड़ते हैं, मतलब योग ही है। तो कहीं भी ये सेपरेशन वास्तव में है नहीं, हमने निर्मित किया है। योग ने एक परिभाषा दी है, मतलब ये भगवान श्री कृष्ण ने, योगः कर्मसु कौशलम, कुशल कर्म करने की कला है योग। तो क्या कुशल है, क्या कुशल है? तो कुशल वो है जिससे आपको हेल्थ मिले, अच्छी नींद आए, आपके सारे अंग ठीक तरह से काम कर पाए। जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है जिससे, वो कुशल कर्म है। और जिससे नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपकी मन शांति भंग हो जाती है, तो वो अकुशल कर्म है। अगर दोनों का फर्क आपके समझ में आ जाए, फिर आता है आपका इंटेंशन, इच्छा नहीं। इंटेंशन, इच्छा तो सबके पास होती है कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन वही व्यक्ति स्वास्थ्य की तरफ बढ़ता है जिसके भीतर उसका इंटेंशन है स्वस्थ रहना। इंटेंशन मतलब संकल्प। तो इंटेंशन हो और पद्धति हो, कौन सी पद्धति या कौन सा जीवन शैली आपको स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकती है, उसे आपको फॉलो करना है। बस अगर इतना आपके समझ में आ जाए कि मुझे इसी दिशा में जाना है और इसके अनुकूल ही कर्म करना है, अनुकूल ही इच्छाएं रखना है, अनुकूल ही मानसिकता बनाए रखनी है, और यही मेरा इंटेंशन है, तो मुझे स्वस्थ होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इसके विपरीत है तो मुझे बीमार होने से भी कोई रोक नहीं सकता। तो योग की जो परिभाषा है, कुशल कर्म करना। लेकिन योग केवल सिद्धांत या उपदेश नहीं देता, उसका प्रैक्टिकल बताता है। और प्रैक्टिकल में पहले तो उसने ये बताया योग की परिभाषा करके, योग चित्तवृत्ति निरोधा। अगर चित्तवृत्तियां शांत हो जाती है तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। स्वास्थ्य क्या है? अपने आप में स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना, स्व में स्थित हो जाना। और स्व क्या है? जो हम योग के जरिए जानते हैं, और उस स्व में स्थित होने से जो हमें रोकता है, कौन रोकता है? हमारा मन रोकता है। तो मन क्या है? वृत्तियां हैं। वो अगर निरुद्ध हो जाएगी, हम अपने आप में आ जाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। इसी मन का जो पावर है, वो अगर हम बीमारियों को उनको फाइट करने के लिए यूज करते हैं, तो क्या बीमारियां ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है आपके भीतर, वो आपको स्वस्थ भी बना सकती है, बीमार भी बना सकती है। अगर बीमार करने वाली इंफॉर्मेशन आप ग्रहण कर रहे हो तो आप बीमार हो जाओगे। स्वस्थ निर्माण करने वाली अगर विचार आपके भीतर आप इकट्ठा कर रहे हो तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। यही आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगा, आप हेल्थ के लिए प्रैक्टिस करने लग जाओगे। लेकिन अगर मन नेगेटिवली काम कर रहा है तो फिर वो आपको सुबह उठने नहीं देगा। क्या फायदा उठ के फला व्यक्ति इतना व्यायाम करता था। ये एक्टर लोग जो अभी कई यंग एक्टर लोगों की मौत हो गई, तो मन में एक डाउट आता है कि अगर ये इतना अपने आप को मेंटेन करने का प्रयत्न करते हैं फिर भी अटैक आता है, तो फिर हम ही अच्छे हैं, हम कुछ नहीं करते। कम से कम मतलब दुख तो नहीं कि हमने कुछ किया और फिर भी आया, वो उस बात का तो दुख नहीं। कुछ कहने का मतलब है कि मन ही हेल्थ की निर्मित करता है और बीमारियों की भी।
मन अगर विधायक काम करने लग जाए तो आपके लिए हित में काम करेगा और वो पॉजिटिवली काम करे, उसके लिए कंट्रोल चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। मन का निरोध हो सकता है किसके द्वारा? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। कृष्ण भी वही बोलते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास का एक अर्थ है जनरली जो हम निकालते हैं कि कोई पढ़ रहा है, कोई ग्रंथ पठन कर रहा है, वो अभ्यास पढ़ाई करने को अभ्यास कहता है। पढ़ाई करने को अभ्यास कहा जाता है। लेकिन अभ्यास का दूसरा अर्थ है अनुभव करना। अच्छा, अगर हम अनुभव करते हैं तो हम जो हमें नहीं चाहिए उसके हम पार जा सकते हैं। अगर हम अभ्यास करते हैं, जानकारी लेते हैं, हमारी बुद्धि काम करती है, तो हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन टोटल कंट्रोल नहीं प्राप्त कर सकते। तो अनुभव से कंट्रोल आता है और वो विदाउट कंफ्लिक्ट, मतलब उसमें कोई दुविधा नहीं। अक्सर हमारे कंट्रोल में, माइंड कंट्रोल में एक अपोजिट भी काम करता है कि मेरा मन भटकना चाहता है और मेरा एक दूसरा मन चाहता है कि वो स्थिर हो। तो मन का दो पार्ट बन जाते हैं, विभाजन हो जाता है और दोनों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है, तो टोटल कंट्रोल नहीं आ सकता। लेकिन आप अनुभव करते हो कि व्यर्थ है मन का भटकना और मन समझ जाता है अनुभव से, तो मन रुक जाता है अपने आप। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, दुविधा नहीं, संघर्ष नहीं, फिर अपने आप स्थिरता आ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से मतलब अनुभव से, और अनुभव से वैराग्य भी आता है। अगर आप जानते हो कि अब मन का इधर उधर भटकना ठीक नहीं, कर मुझे ये जो काम पूरा करना है उस पर फोकस करना चाहिए। अगर ये मन समझ जाता है तो वो अपने आप लगेगा वहां पर। भटकता क्यों है? कारण भटकने की आदत पड़ गई है। तो पहले इस भटकने की आदत को बदल दो, धीरे धीरे अनुभव आएगा और अनुभव ही आपको स्थिरता प्रदान करेगा। जब हमने मन को हमारे कंट्रोल में कर लिया है और अगर हम बीमार हैं तो फिर क्या हम इमेजिनेशन के थ्रू हमारा खुद का हीलिंग कर सकते हैं? एक कल्पना अगर हमें बीमार कर सकती है तो दूसरी कल्पना हमें ठीक भी कर सकती है। कल्पना बीमार कैसे करती है? जब तक कैंसर कोई गांठ है शरीर में, सालों साल रहती है। एक व्यक्ति बोलता है कैंसर की गांठ हो सकती है, चेकअप करवा लो डॉक्टर से, और डॉक्टर बोलता है, चेकअप करवाता है, बायोप्सी करता है, तो उसमें कैंसर के जीवाणु पाए जाते हैं, कैंसर सेल्स मिलते हैं। फिर उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये कैंसर की गांठ है। और आप देखते हैं कि 2-4 महीने के अंदर वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, 4th स्टेज में चला जाता है व्यक्ति। जो इतने साल उस गांठ के साथ जी रहा था, अचानक कैसे मतलब ये कैंसर बढ़ गया। मतलब जब पता चला तब से उसकी स्पीड मल्टीप्लिकेशन की बढ़ गई। कारण वो मानता है कि कैंसर वाले व्यक्ति, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। हाँ। और कैंसर मतलब डेथ। तो जब वो मानता है कि अब मैं मरने वाला हूं, तो वो मरने की तरफ शीघ्र गति से जाने लगता है। एक महिला का उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया था, जो अक्सर शिविरों में हम बताते हैं लोगों को। डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ता भर उसकी वो जीवित रहने के चांसेस है, मरने वाली है। तो सबको चिंतित देखकर एक दिन उसकी बेटी उसके पास गई और उसने अपने माँ से कहा कि माँ, तुम जाने के बाद मेरा क्या होगा। उसके मन में ये विचार नहीं आया था कि मेरी बेटी का क्या होने वाला है। उस वक्त वो ये मान रही थी कि उसके पिताजी है, घर वाले हैं, सब संभाल लेंगे। लेकिन जिस दिन उसने ये कहा उसको,
उस दिन के विचार उसके अलग हो गए। अगर मर जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा? इनडायरेक्टली अब वो क्या चाहती है कि मैं जीऊं, मैं जीऊं, अपनी बेटी के लिए जीऊं। अपनी बेटी के लिए मुझे जीना चाहिए। हाँ, वरना मेरी बेटी का क्या हो? कारण वो बात उसके दिल को लग गई, और दिल को इतने लगी कि वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस तक चली गई। अब तक वो ये समझ रही थी कि मैं मरने वाली हूँ, अब उसके मन में उसका प्रतिपक्ष भावना निर्माण हो गई कि मुझे जीना चाहिए, और इतनी भावना तीव्र हो गई कि उसके ट्यूमर जो थे वो सिकुड़ने लग गए और कैंसर रिवर्स हो गया, और उसको 1 महीने के बाद डिस्चार्ज दिया गया। कैंसर पूरी तरह से निगेटिव हो चुका। लोग अक्सर बोलते हैं ये खाएंगे तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी। हाँ, और उनको एसिडिटी हो जाती। हाँ। अगर इस गांव का पानी पीऊंगा मगर पानी बदल गया, उनकी ये भावना होती है पानी बदल गया, जगह बदल गई, अब मैं बीमार पड़ूंगा। तो पड़ते हैं। तो अगर ये विचार बीमार कर सकता है तो आपको स्वस्थ क्यों नहीं बना सकता? कारण प्रत्येक विचार आपके शरीर में एक बायोकेमिकल चेंजेस लाता है। अक्सर हम शिविरों में लोगों को बताते हैं कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है। सुबह का पहला विचार क्या होता है मन में, आप बताइए। अभी जैसे कि मान लो आज सुबह आपने उठा, हाँ, तो क्या मन में विचार है? आज का पूरा दिन कैसे, पूरा प्लान कैसा प्लान हाँ, करूं, हाँ, ये कैमरा कैसे मैं बिठाया जाएगा, या कितने बजे, क्या अरे मैं सवाल लेट हो पूछते हो, गई मैं यार। लेट हो गया। हाँ, तो ये जो शुरुआत होती है पहले, ये इसी प्रकार में आते हैं, मतलब सब विचार जो भी आप दिन में करने वाले हो, हाँ, वही विचार आपको सुबह उठने के बाद पहला हाँ, विचार आता है हाँ। कि आज क्या करना है मुझे। तुरंत आप फिर हड़बड़ा कर उठते हो, अगर जल्दी जाना है तो, और बहुत लेट हो गया, फिर आप सब काम बहुत फास्ट करते हो। अब जब ये थॉट्स मन में जब आता है तो ये थॉट्स कौन सी भावना को आपके भीतर पैदा करता है? एक शांति की भावना पैदा होती है या स्ट्रेस की भावना पैदा होती स्ट्रेस, एंजाइटी। है? बराबर। हाँ, तो आपने अपने मन को स्ट्रेस मोड में डाल दिया उठते ही। है। अब जैसे ही मन की जो शुरुआत है, आपने जिस प्रकार की गति उसको दी है, वही गति वो जारी रहेगी पूरे दिन में। अब ये टेंशन समाप्त हो जाएगा। अब मान लो काम आपका पूरा हो गया, अब दूसरा क्या करूं? हर दिन हम मन को स्ट्रेस मोड में डाल देते हैं, और स्ट्रेस में डालना मतलब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इमरजेंसी, डेडलाइन। अगर वो मतलब शांति नहीं चाहते, आप शांति हो, और मन को किस मोड में डालते हो आप? स्ट्रेस मोड में, अशांत मोड में। बिल्कुल विपरीत व्यवहार हमारा होता है दैनंदिन जीवन में। तो अगर आपको स्ट्रेस की आदत पड़ गई तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भी आदतवश भीतर स्ट्रेसफुल रहने लग जाओगे। स्ट्रेस में आपकी इम्यूनिटी स्टॉप हो जाती है। कारण फाइट और फ्लाइट मोड में शरीर अपने बाकी के सारे काम पीछे डाल देता है, और फर्स्ट प्रायोरिटी पर भागना या लड़ना, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। और इस मोड में आपकी इम्यूनिटी काम नहीं कर सकती। जो कोविड के वक्त हुआ था। हाँ, एक नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था। आपको बार बार न्यूज़ आ रही है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, इतने लोग बढ़ रहे हैं। तो ये स्ट्रेसफुल माहौल और भीतर स्ट्रेस पैदा कर रहा था, और इसलिए ज़्यादा मात्रा में लोग बीमार हो रहे थे। तो एक तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और दूसरा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन में जब रिलीज होते हैं बॉडी में, तो आपकी जो काम करने वाली पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती है। किसी भी जीवित प्राणी को एसिडिक वातावरण पसंद नहीं। अगर स्ट्रेस मतलब अम्लता बढ़ जाती है, शरीर पीएच लेवल बदल जाती है, तो पेशियां सिकुड़ जाती है। पेशियां अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती, पाचन क्रिया बंद हो जाती है, शरीर में ऐंठन आ जाती है, सांस फूलने लग जाती है, शुगर अधिक चाहिए, कारण ऊर्जा अधिक चाहिए भागने के लिए, लड़ने के लिए। अगर आप बार बार स्ट्रेस में रहोगे तो शुगर लेवल हाई होती रहेगी। तो अपने आप जो भी लक्षण आप अनुभव करते हो वो लक्षण स्थायी हो जाते हैं।
बीमारी का रूप लेते हैं। पल्पिटेशन बढ़ना, घबराहट होना, पैनिक अटैक आना, नींद ना आना। इम्यूनिटी कमज़ोर है तो कोई भी बीमारी चिपक जाती है। इन्फेक्शियस डिसीज, वायरल से आप तुरंत इन्फेक्टेड हो जाते हो। और ये शुरुआत हम सुबह से ही करते हैं। जैसे ही उठते हैं, भगवान का बारे में सोचने से अच्छा हम चाहते हैं शांति और काम करते हैं उल्टा। एक सजेशन इसके जरिए मैं अवश्य देना चाहूँगा कि सुबह 1 घंटा मौन रहे, कुछ भी ना बोले, इंटरनल डायलॉग भी नहीं और बाहर तो नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती है, कारण रूटीन वर्क करना पड़ता है। टॉयलेट, बाथरूम, ब्रश करना, ये तो आपकी नॉर्मल यंत्रवत होते हैं काम, तो वहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं। तो 1 घंटा मौन रखे, शांत रहे, कोई प्लानिंग नहीं, आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, इसके बारे में कोई विचार नहीं। तो वो 1 घंटा पूरे दिन आप वो शांति अनुभव करो। कॉर्पोरेट्स में आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट्स में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा सहन करते हो तो आपके स्ट्रेस सहन करने की कैपेसिटी और अच्छी बढ़ती है। तो उसमें कैसे सर्वाइव करना है वो सिखाता है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि स्ट्रेस फ्री होकर हम लोग वही सेम चीज़ को अच्छी तरह से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और पूरा एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल होता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हेल्थ पर भी अफेक्ट कर रहा है। अगर आप हाथ में 5 किलो वजन उठाते हैं और हर दिन यही अभ्यास करते हो तो ये हल्का लगने लगेगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये लॉजिक मतलब ठीक लगता है कि अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो स्ट्रेस और बर्दाश्त करने की ताकत रहे, मतलब बढ़ती जाएगी, बढ़ती तो जाएगी, लेकिन स्ट्रेस में रहने से अच्छा अगर आप शांत होकर वही काम करते हो तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एफिशिएंसी अधिक बढ़ जाएगी। कारण स्ट्रेस से आपकी ऊर्जा व्यय हो रही है और यहाँ पर ऊर्जा बच रही है। तो ये लॉजिक कि ऊर्जा में मतलब व्यय करते रहो या ऊर्जा बचाते रहो और उसका उपयोग करते रहो, मुझे लगता है कि ऊर्जा बचाएंगे तो आप अधिक काम को अच्छा अंजाम दे सकते हो। अब ये जो स्ट्रेस को मैनेज करने की बात की जाती है कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्ट्रेस को मैनेज करने से अच्छा आप स्ट्रेस मुक्त क्यों ना रहे। जंगल में जाते हो, शेर सामने आता है, आपको डर लगता है, जैसे ही शेर चला जाएगा आप नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन अगर वो शेर आपके सामने ही रहे तब आप क्या करो, तो स्ट्रेस तो हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर शेर आया नहीं है, आपने बनाया है। अपने बॉस को, अपने पत्नी को या अपने पति को या किसी पड़ोस के व्यक्ति को हमने बनाया और फिर आप उसके साथ जी रहे हो, तो आप कैसे मुक्त हो सकते हैं इससे? पत्नी को तो छोड़ नहीं सकते, तो क्या किया जाए? तो उनके साथ तो रहना है। अभी ये जो स्ट्रेस है, भय है, क्रोध है, द्वेष है, मत्सर है, इनका अस्तित्व या उनका बना रहना किस पर निर्भर है? विचारों पर। कारण हम उनको नहीं बदल सकते, ना ही उनसे भाग सकते हैं। बस उनकी तरफ देखने का हमारा जो नजरिया है उसे बदला जा सकता है। तो अपने आप को बदलकर, और दूसरा आपकी जो निर्मिति है उस निर्मिति को रोककर, निर्मिति को रोकना मतलब जो विचार आप बार बार कर रहे हो, ये ऐसा व्यक्ति है, इसके साथ मुझे काम करना पड़ता है, बार बार हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं और सोच कर उसको एक अस्तित्व देते हैं, उसको एक जीवंतता प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपने एक नियम बनाया कि घर के बाहर आपने एक पत्थर रखा, उसको सिंदूर लगाया और नमस्कार करके ही बाहर जाएंगे, एक नियम बनाया। आप जानते हैं कि मैंने ही बनाया है, तो अगर मैंने ऐसा भी चला गया
तो उनसे कुछ होने वाला नहीं। हाँ। लेकिन अगर आप 100 दिन तक ये करते रहोगे, अरे एक दिन नहीं करोगे, हाँ, बेचैनी हो जाएगी। बेचैनी हो जाएगी, आज मैंने नहीं देखा, आज मैंने नहीं किया, आज का दिन शायद खराब जाने वाला है। तो मैंने ही उसको जीवंतता प्रदान कर ली, एक देवत्व दे दिया उसको। ऐसा ही देवत्व हम, या ऐसी जीवंतता हम लोगों को देते हैं, बनाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं लोग क्या कहेंगे। अब ये लोग होते कहाँ हैं जो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं जितना आप सोचते हो उनके बारे में? क्या वो लोग आपके बारे में इतना सोचते हैं जितना आप सोच रहे हो? शायद नहीं, या शायद कभी भी नहीं। हाँ। आपका ख्याल भी नहीं आता हो। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि ये मेरे बारे में सोच रहा है। और जब तक आपको लग रहा है कि मेरे बारे में सोच रहा है, तो आपने उसको एक जीवंतता प्रदान कर ली, एक व्यक्तित्व प्रदान कर लिया। ये बाहर नहीं, ये आपके भीतर के ही लोग हैं जो आपने निर्मित किए। तो जो आपने निर्मित किया है तो उसे आप मिटा भी सकते हो। और योग की जो प्रक्रिया है, साधनाएं हैं, वो आपको मिटाने के लिए मदद कर सकती है। महर्षि पतंजलि ने जो कहा कि योग चित्तवृत्ति निरोधा, यह योग है चित्तवृत्तियों का निरोध। और जैसे ही विचार तरंग समाप्त हो जाएंगे, आपकी निर्मिति भी समाप्त हो जाएगी। और फिर आगे वो उसकी प्रोसेस बताते हैं, प्रक्रिया बताते हैं, तो आपको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा शरीर को स्थिर करो, मन स्थिर नहीं होता है तो प्राणायाम करो, तो प्राणायाम से वो मन स्थिर होगा। फिर स्थिर हुआ मन डिटैच कर दो, भागने मत दो, प्रत्याहार की साधना। फिर अगर वो मन अपने पास आ गया, अब उसे एक वस्तु पर लगा दो, एक विषय पर लगा दो, उसके बारे में चिंतन करें, तो धारणा। फिर वहीं पर स्थिर हो जाए तो ध्यान, और वहाँ पर लंबे समय तक वो ध्यान लग जाए तो समाधि, एकाग्रता की उच्च अवस्था। और इस प्रकार मन अगर हर दिन इस प्रक्रिया से गुजरता है तो अपने आप उसकी जो निर्मिति पर आपका नियंत्रण आता है। और नियंत्रण आ जाए तो मुक्ति। तो अगर आप कितना भी किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कॉरपोरेट फील्ड में हो, या कोई किसान खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी प्रोफेशन में है, थोड़ा सा वक्त तो अपने लिए देना ही पड़ेगा। मन को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। अनट्रेन्ड माइंड से अगर आप उम्मीद करते हो कि वो ऐसा करे तो ये मूढ़ता है। भी हमने जो बात की कि हमारे माइंड में इतना पावर है कि हम कोई भी डिजीज को जस्ट हमारे थॉट को चेंज करके उसको हम हील कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास्ट में अगर हम देखें तो जैसे रामना महर्षि है, उनको हाथ का कैंसर था जिसकी वजह से उन्होंने ये शरीर छोड़ा। रामकृष्ण परमहंस जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनको थ्रोट का कैंसर था और वो थ्रोट के कैंसर से उन्होंने शरीर छोड़ा। तो अगर वो, उनके पास भी इतना पावर था कि वो खुद को हील कर सकते थे क्योंकि वो तो बहुत बड़े गुरु थे, फिर भी उनकी क्यों इन सारे कारणों की वजह से डेथ हुई? शरीर छोड़ने के लिए कोई ना कोई तो कारण चाहिए। उनकी जो मानसिकता है वो शरीर को, मन को कभी क्या पार कर चुकी है। मतलब वो उसके पार गए हुए हैं। शरीर के साथ उनका कोई मोह नहीं। अगर वो चाहे तो बीमारी के साथ भी हजारों साल जीवित भी रह सकते हैं, लेकिन बीमारी उनके पास उनको छुएगी भी नहीं। भले वो बीमार हो, फिजिकली या लेबोरेटरी के हिसाब से वो बीमार हो, लेकिन बीमारी उनको छू नहीं सकती जब तक उनकी इच्छा ना हो। और उनको अपने आप को ठीक करने की इच्छा वो उनके भीतर कभी जन्म नहीं ले सकती, कारण शरीर के प्रति उनको कोई आकर्षण नहीं, कोई लगाव नहीं कि मुझे जीवित रहना है, जिंदा रहना है। जब तक ईश्वरी कार्य है
तब तक वो अपने आप उतने समय तक तो जिंदा रहेंगे ही, चाहे मतलब उनकी इच्छा और अनिच्छा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा है कि वो हील तो कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। कई बार तो उन्होंने, सुना है मैंने, ऐसा पढ़ा भी है कि विवेकानंद हो या जो करीबी शिष्य थे, जो कई बार उनके पास आने से डरते थे कि कहीं ये बीमारी हमें भी न लग जाए, तो विवेकानंद जी ने उनका जो थूक दी वो एक बर्तन में, मतलब वो निकाल थूकते थे, वो पी ली और उनके शिष्यों को बता दिया। ओ, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आपकी परीक्षा लेती है उस वक्त आपकी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। जीसस क्राइस्ट की जब उनको सूली पर चढ़ाया गया, हाँ। तो उनके पास उनका कोई शिष्य नहीं था, और उनके शिष्यों में से ही एक ने उनको खबर दी थी। अब भगवान बुद्ध को कहा जाता था त्रिकालदर्शी है, लेकिन मतलब दस्त लगने के कारण ही उनकी मौत हो गई। वो खाना जो उसके दस्त का कारण बना, क्या वो नहीं जानते थे कि ये आज खाने वाला जो मैं हूँ उससे मेरी मौत होने वाली है? क्या जीसस नहीं जानते थे कि यही मुझे सूली पर चढ़ाने वाला था? उन्होंने तो कई बार बताया था कि यही मुझे मतलब मेरे इस सूली पर चढ़ने का कारण बनने वाला है। तो सब जानते हुए भी वो सब करते क्यों हैं? जैसे कि आनंदमयी माँ, उनको तो होश ही नहीं होता था कि खाना खाना है। लोग वो शरीर बना रहे इसलिए खाना खिलाते थे उनको। हम अपनी नज़र से देखते हैं कि ये बीमार थे या बीमार थे, तो इनको कैसे बीमारी आ गई, इन्होंने क्यों अपने आप को ठीक नहीं किया। एक सामान्य व्यक्ति हीलिंग करके लोगों की बीमारी दूर करता है, तो क्या इतने बड़े पहुंचे हुए आप सिद्ध महात्मा अपने आप को ठीक नहीं कर सकते? चाहे आप साधु हो या कोई चोर, बदमाश, डाकू, प्रकृति के नियम सबके लिए एक जैसे हैं। साक्षात्कारी या सिद्ध व्यक्ति से भी अगर नियम टूटते हैं तो प्रकृति बख्श नहीं करती। नियम जो तोड़ता है सजा मिलती ही है, और ऐसे लोगों का तो ध्यान ही नहीं होता अपने शरीर की तरफ, इन नियमों की तरफ। उनको तो बस चिंता होती है अपने शिष्यों की, कैसे पहुंचे, कैसे लोग पता करें कि ये सब झूठ है, माया है, जिसे वो सच मानकर बैठे हैं वो झूठ है। तो उनका ध्यान अपने शरीर के स्तर पर जाता ही नहीं। और जो नियम से चलेगा तो हजारों साल भी जीवित रहने वाले महात्मा है, सिद्ध है आज भी हिमालय में। आजकल के यूथ में ये काफी देखा गया है कि एडिक्शंस, ड्रग्स का हो गया, सिगरेट्स का हो गया, किसी भी टाइप का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन हो गया, वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। उनका एक ही कहना होता है हमेशा कि इतना स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस बस्टर जैसा हमारे लिए काम करता है कि ये करते तो हमको अच्छा लगता है। तो अभी हमको भी पता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं उन एडिक्शन में से निकलने के लिए और किसी अच्छे नेचुरल स्ट्रेस बस्टर को अपनाने के लिए? जब भी आप जो भी करते हो, कोई सिगरेट पीते हो, तंबाकू खा रहे हो, उसका जो अनुभव आ रहा है उस अनुभव को जियो। वो कैसे करें? होशपूर्वक रहो। ओके। आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद अक्सर अगर भोजन अच्छा हो, स्वादिष्ट हो, तो ओवर ईटिंग हो जाती है। जैसे हम पानी पीते हैं या नहीं भी पीते तो थोड़ी देर के बाद पेट भारी होने लगता है, सांस फूलने लगती है, बेचैनी बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है, और मन स्थिर नहीं हो पाता। और ये अस्वस्थता 2-2, 3-3 घंटा जारी रहती है। हो सकता है कि जब हम ऐसा अनुभव करते हैं अनइजीनेस, तो हम संकल्प भी करते हैं कि आइंदा दोबारा ऐसा नहीं करूं। लेकिन ये 3 घंटा जो अनुभव आपको आ रहा है, उस अनुभव से अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढोगे, किसी के साथ बात करोगे,
या मोबाइल में यूट्यूब पर जाओगे या सर्फिंग करोगे, कुछ ना कुछ मन को डाइवर्ट करने के लिए करते हो। और ये 3 घंटा आप भूल जाते हो उस पीड़ा को। अब आपको याद नहीं आता, आपको याद क्या रहा, मेमोरी में क्या रहा? भोजन बहुत बढ़िया था। बीच का पार्ट आपने मन को डाइवर्ट करके उसको डिलीट कर दिया। जहां पर आप अनुभव कर सकते थे कि 3 घंटा कंपैरेटिवली 15 मिनट या आधा घंटे की कंपैरेटिवली अगर करेंगे तो 3 घंटा बहुत ज्यादा है। तो कोई भी अगर बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होगा तो वो क्या सोचेगा, प्रॉफिट किस में है, कम। ये 3 घंटा कम कैसे करूं, कम कैसे करूं, ये पीड़ा कैसे कम करूं। और पीड़ा अगर आती है, अनुभव करते हैं, तो दोबारा खाने का मन, मतलब हम साहस नहीं कर पाएंगे कि मतलब ये मैं खाऊं अभी। लेकिन जो कि हमने मन को डाइवर्ट कर दिया, उसको अनुभव नहीं किया, तो हम दोबारा खाने के लिए फिर वही गलती करते हैं। अगर गलतियों का परिणाम अगर हम अनुभव करें तो दोबारा गलती करने का साहस नहीं करेंगे। और अनुभव करने के लिए होश का होना बहुत जरूरी है। होशपूर्वक सिगरेट पिए, होशपूर्वक तंबाकू खाओ। नशीली चीजों का कोई भी सेवन मन को अंत में, मतलब जैसे ही वो नशा उतरती है, मन को अधिक बेचैन, अस्वस्थ कर देता है। अगर ये अनुभव आपके पास रहा तो उसकी भी मेमोरी बन जाए, लेकिन उसकी मेमोरी हम बनने ही नहीं देते। मन को कहीं ना कहीं उलझा देते हैं, कारण हम दुख नहीं चाहते, वो अनुभव नहीं करना चाहते, डिस्कम्फर्ट अनुभव नहीं करना चाहते। करो भी और उसका परिणाम भी अनुभव करो। अब मुक्त हो जाओ। अगर आप मन को ट्रेन करते हो, यहाँ नहीं यहाँ लग जाओ, जो आप इनडायरेक्टली करते हो, बगैर जाने हमने मन को कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के द्वारा ये करते हो, अगर आप एकाग्रता का अभ्यास करते हो, बार बार मन को स्थिर करने का अभ्यास करते हो, एक जगह पर रुकने का अभ्यास करते हो, तो एक नई आदत भी बन सकती है। जैसे ही आपका मन वो चिंता, उस टेंशन में उलझ गया, उसे बाहर निकालो, उसे हटा दो डिटैचमेंट के द्वारा, और मन को फोकस कर दो कहीं और। इसका अभ्यास अगर आप बार बार करते हो एकाग्र करने का, तो वो भी एक माध्यम बनता है तत्कालिक उससे मुक्ति पाने का। प्रॉब्लम आते ही रहेंगे, अगर इन प्रॉब्लम से ही मुक्त होना है तो सजगता का मार्ग। अगर आपको प्रॉब्लम में रहकर दैनंदिन जीवन में उसका सामना करते हुए मन को अपने कंट्रोल में रखना है, तो अभ्यास का मार्ग, साधना का मार्ग। हम लोग अभी जो डाइट ले रहे हैं, सब्जियां सारी केमिकल वाली मिलती है, ऑर्गेनिक के नाम पर अभी बहुत महंगी सब्जियां, जो पहले सस्ती मिलती थी, सब कुछ ऑर्गेनिक होता था, अभी केमिकल वाली, पेस्टिसाइड वाली सब्जियां सस्ती मिलती है, ऑर्गेनिक सब्जियां जो नेचुरल है वो महंगी मिलती है। तो हमारा जो डाइट है वो हम लोग कैसा रख सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन लोग भी आजकल अच्छा खाना खा के बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं रही है। तो हम लोग कैसा आहार रखें जिससे हम लोग हमेशा स्वस्थ रह सके? जो नेचुरल फूड है, भगवान के द्वारा निर्मित, भले ही उसमें हमने जीन्स म्यूटेशन लाया है, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस आहार का एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ऑर्गेनिक हो तो बहुत ही और बेहतर मिलेगा। तो बेहतर है कि ऐसा आहार हम चुनाव करें जो बिल्कुल प्राकृतिक हो, फैक्ट्री प्रोडक्ट ना हो। तो अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये काफ़ी काम आ सकता है। तो बाहर की जो भी रिफाइंड चीज़ें हैं या एकदम ड्राई चीज़ें हैं और फैक्ट्री प्रोडक्ट जो पैकेट में आते हैं, तो उनको अवॉइड करेंगे। साथ में व्यायाम, विश्राम और एक डिसिप्लिन लाइफ में, लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, प्रकृति के अनुकूल जीवन, तो हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो प्राणिक आहार क्या होता है? प्राणिक आहार मतलब जिसमें जीवंतता है, अब तक वो मरा नहीं है। जैसे ही हम उसको पकाते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो डेड होने लगता है। भले ही उसमें विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, उसकी जो पहचान है या बॉडी जिसे कंट्रोल कर सकती है, वो पार्ट नष्ट होने के कारण हमारा शरीर का जो इंटेलिजेंस है, कितना आवश्यक है कितना नहीं,
क्या आगे जाना चाहिए, क्या रोकना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता उस पर काम नहीं कर पाती। इसलिए जिसमें प्राण है, जीवंतता है, ऐसा आहार आपको रोगों से मुक्त करता है। और ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ भोजन हमारे बीमारियों का कारण भी बनता है, भले ही वो सात्विक क्यों ना हो। अगर प्राणिक भोजन अगर हम अपने आवश्यकता के अनुसार करते हैं तो हेल्थ के लक्षण ही आपको बताएंगे कि ये आहार आपके लिए सही है। अगर ज़्यादा तला हुआ, डीप फ्राई किया हुआ या बहुत ही सूखा भोजन अगर अधिक मात्रा में करते हैं तो शरीर स्वयं आपको बताता है, कोई संकेत देकर, कि जो कुछ भी तुमने मुझे दिया है वो सब गलत था। शरीर जो गाइडेंस दे रहा है, संकेत दे रहा है, इसका पता चलेगा और आपकी अंतःप्रेरणा से जीने लग जाएंगे, तो गलतियां कम होगी और आप सही दिशा में, जो भी सही है आपकी नज़र में, उसी दिशा में आप आगे बढ़ते जाओगे। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आ रहा है, हमारे मन को, हमारे माइंड्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कम्प्लीटली टेक ओवर कर दिया है? हम कुछ भी चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। पहले हम छोटे मोटे कैलकुलेशंस जो थे वो दिमाग में करते थे, अभी तो वो भी हम लोग ने करना बंद नहीं कर पाते। स्कूल कॉलेजेस में भी अभी कैलकुलेटर कंपलसरी कर दिया है उन्होंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़े पैमाने पर अभी ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने लगा है। तो हम इस एज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बीट कर सकते हैं स्पिरिचुअली? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी निर्मित है, मनुष्य ने पैदा किया है ना। अब उससे हम बच नहीं सकते। जहाँ तक मेमोरी बेस्ड इंटेलिजेंस का सवाल है तो वो किसी मनुष्य से बेहतर ही काम करेगा कोई मशीन। लेकिन जो इनर इंटेलिजेंस है या सिक्स्थ सेंस है या इंट्यूशन है, वो मनुष्य के साथ वो बीट नहीं कर सकता। ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी। प्रेम वो दिखा सकता है लेकिन अनुभव नहीं कर पाएगा। आनंद, खुशी वो दिखा पाएगा, वो खुश हो गया है, उसे अच्छा लगा, लेकिन वो खुश नहीं हो पाएगा। ये एक आपकी अपनी प्रॉपर्टी है जो भगवान ने आपको प्रदान की है। ये आपका स्वरूप है और आपके स्वरूप के साथ आप किसी भी चीज से कॉम्पीट नहीं कर सकते, कारण वहां पर कंपटीशन है ही नहीं। प्रेम में कोई कंपटीशन हो सकती है? कोई कंपटीशन नहीं होती, वरना प्रेम ही नहीं होगा। शांति, समाधान में कोई कंपटीशन नहीं हो सकती। अगर होती तो वो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो मनुष्य को अब भीतर मुड़ने का वक्त आ गया है। अब वो वक्त आया है कि वो अपने भीतर की खोज करे। कारण जिसे वो अपनी प्रॉपर्टी समझता था कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत मतलब सुंदर हूँ, ये सब उसके हाथ से निकलने वाला है। कारण जो भी मनुष्य आएंगे, नए बनेंगे, शायद हो सकता है कि उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन करके वो गोरे बन जाए, बिल्कुल सुंदर बन जाए। तो अभी ये आपकी जो आप जिसे आप बोलते थे कि ये मेरी वजह से हो रहा है, तो इस मैं को कोई स्थान ही नहीं मिलने वाला है। कारण उससे बेहतर तो मतलब कोई और है। तो आपका अहंकार जाने वाला है, मिटने वाला है। आप कुछ भी नहीं हो, कारण आपसे बेहतर मशीन है। फिर आपके पास क्या बचा अपने लिए दिखाने के लिए या अनुभव करने के लिए? आप बिल्कुल खाली हो गए। तो आपको मुड़ना पड़ेगा भीतर, और वहां पर जब आप अपने आप को जानोगे तब पता चलेगा कि ये सारा खेल हम इससे भी बेहतर खेल सकते हैं, बिना इसमें उलझे, बिना दुखी हुए,
बिना चिंतित हुए, बिना टेंशन लिए, तो हो सकता है कि एक नया दिशा मिल जाए, नया मार्ग मिल जाए मनुष्य को एआई मशीन से। कारण उसका अहंकार तो जाने वाला है, कारण उससे बेहतर तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हमने बात की है हरीश भोसले सर के साथ में, योग गुरु और स्पिरिचुअल मास्टर। आई एम श्योर आज के एपिसोड में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि कैसे आप आपके माइंड को, आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ ये जो जानकारी है वो हमारे सारे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, आपके सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी सबके साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो माइंड है ना, उसमें बहुत ताकत है और ये आपको 100% हील कर सकती है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।